जल्दी आपको रेजिडेंस जो कार्ड टीआरसी जो प्रोवाइड करवाता है वो पुर्तगाल है इस टाइम पे। हाँ, ये बिल्कुल है कि स्पेन भी प्रोवाइड करवाता है और इटली भी प्रोवाइड करवाता है, लेकिन वो जो है टीआरसी देते हैं जब, तो तकरीबन स्पेन लेता है 3 से 4 साल का वक्त और इटली लेता है 5 से 6 साल का वक्त टीआरसी के ऊपर, सिर्फ टेम्प्रेरी रेजिडेंट के ऊपर। और पुर्तगाल के अंदर कुछ ऐसे हालात हैं कि आपको 2 साल के अंदर अंदर आपको टीआरसी मिल जाती है। और अभी बहुत जो प्रोसेस है पुर्तगाल की वो बहुत फास्ट हो चुकी है। हेलो तो फ्रेंड्स, कैसे हो सब भाई? अब सब बढ़िया मज़े में होंगे। तो मेरे दोस्त हैं जो बहुत से कमेंट कर रहे हैं कि भाई आप प्लीज़ मुझे विजिट वीज़ा के बारे में बताओ, आप मुझे विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, ये जीरो से लेकर लास्ट तक मुझे बताओ। तो आज मेरा वीडियो उसी के बारे में रहेगा। उसके बारे में वीडियो के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, आप कैसे अप्लाई करें, आपको विजिट वीज़ा का जो फॉर्म है वो कहाँ से मिलेगा, आपको विजिट वीज़ा के लिए जो VFS ग्लोबल के अंदर अपॉइंटमेंट है वो कैसे मिलेगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं आज इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और पूरा वीडियो को देखें लास्ट तक, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर फिर भी कुछ कमी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। और अगर हो सके तो मेरे इंस्टाग्राम जो साइड में आ रहा है आप उसके ऊपर मुझे फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि भाई मुझे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो बेसिकली मैं आया था सऊदी अरब से यहाँ पे पुर्तगाल के अंदर, और सऊदी अरब के अंदर जो चाहिए वो 2-3 डॉक्यूमेंट्स प्लस हो जाते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स क्या प्लस होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लोग पुर्तगाल क्यों आना चाहते हैं इस टाइम पे। जो सबसे ज़्यादा जो डिमांड में है वो पुर्तगाल क्यों है, उसकी वजह आपको साफ साफ एक ही वजह, सबसे बड़ी वजह यही है कि आप अगर विजिट वीज़ा के अंदर पुर्तगाल के अंदर लीगल एंट्री करते हो तो आप फिर जब यहाँ पे आ जाते हो तो आप आराम से काम भी कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे जल्दी आपको रेजिडेंस जो कार्ड टीआरसी जो प्रोवाइड करवाता है वो पुर्तगाल है इस टाइम पे। हाँ, ये बिल्कुल है कि स्पेन भी प्रोवाइड करवाता है और इटली भी प्रोवाइड करवाता है, लेकिन वो जो है टीआरसी देते हैं जब, तो तकरीबन स्पेन लेता है 3 से 4 साल का वक्त और इटली लेता है 5 से 6 साल का वक्त टीआरसी के ऊपर, सिर्फ टेम्प्रेरी रेजिडेंट के ऊपर। और पुर्तगाल के अंदर कुछ ऐसे हालात हैं कि आपको 2 साल के अंदर अंदर आपको टीआरसी मिल जाती है। और अभी बहुत जो प्रोसेस है पुर्तगाल की वो बहुत फास्ट हो चुकी है। तो वो 2 साल भी शायद मेरे हिसाब से नहीं लगेंगे। तो पुर्तगाल में आने की वजह यही है कि लोगों को आसानी से टीआरसी मिल जाती है और उनको काम, अगर वो काम करना चाहते हैं और उनके पास अगर कुछ स्किल है तो वो अपनी टीआरसी को और भी ज़्यादा स्पीड अप कर सकते हैं। जैसे अगर वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, या अगर वो स्टूडेंट बेस पे आए हुए हैं तो वो टीआरसी और जल्दी अपनी हासिल कर सकते हैं। दूसरी वजह यह है कि पुर्तगाल जो है वो खूबसूरत भी बहुत है। जैसे आप देख रहे हो अभी जो मौसम है वो बहुत ही खूबसूरत है। बहुत से लोग हैं जो सिर्फ काम की वजह से नहीं, जो सिर्फ विजिट करने के लिए आते हैं, जो टूरिज़्म के लिए आते हैं सिर्फ। एक मैं आपको सजेशन मेरी तरफ से देना चाहता हूँ कि अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं पुर्तगाल का तो आप करें फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। उस टाइम में क्या होता है कि जो विजिट वीज़ा का जो रेशियो है वो सबसे अच्छा रहता है और उसमें आपको चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन सब एकदम ओके है तो आपको बहुत ही आसानी से विजिट वीज़ा मिल सकता है। तो विजिट वीज़ा उस टाइम पे मिलने की वजह ये है कि यहाँ पे वो एक टूरिज़्म का सीज़न रहता है जिस टाइम पे आपको बहुत ही अच्छा मौसम और बहुत ही अच्छा क्लाइमेट रहता है। तो इस वजह से बहुत से दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ पे पुर्तगाल के अंदर एज ए टूरिस्ट आते हैं और तो बहुत ही अच्छा टाइम है ये अप्लाई करने का। और इसके अंदर आपके चांसेस थोड़े से होते हैं जो तकरीबन 20% से बढ़ जाते हैं कि आपको वीज़ा मिल ही जाता है। और एक मेरे दोस्त बहुत से पूछते हैं कि आप बताएं कि शेंगन के अंदर जब अपना इंटरव्यू होता है VFS ग्लोबल के अंदर वो हमसे क्या पूछते हैं, तो वो कुछ भी इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं करते। वो सिर्फ आपके कवर लेटर को देखते हैं और कवर लेटर के ऊपर जो आपने डिटेल्स दे रखी है कि आप कब जा रहे हो, कब आ रहे हो, तो वो उससे रिलेटेड ही आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 पूछ सकते हैं, और वो भी कभी कभी वो भी नहीं पूछते हैं अगर वो आपके लक के ऊपर है। और जो आपकी मान लो अगर कोई टूरिज़्म आपकी टूरिस्ट हिस्ट्री है जो पहले की, अगर आपकी टूरिस्ट हिस्ट्री अच्छी है तो आपसे वो भी शायद ना पूछें। शेंगन का बहुत ही आसानी से आपको वीज़ा लग सकता है। बस मेन ये है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए और आप बहुत ही आसान तरीके से आप VFS ग्लोबल के अंदर सिर्फ 15 से 20 दिन के अंदर अंदर अपना वीज़ा ले सकते हैं। तो जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वो है पासपोर्ट, जिसके बारे में लगभग सब जानते हैं। उसमें आपके 2 पेज ब्लैंक होने चाहिए और 6 महीने वो वैलिड होना चाहिए, मिनिमम 6 महीने वैलिड होना चाहिए, ज़्यादा कितना भी हो कोई मसला नहीं है। उसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट्स है वो है विजिट एप्लीकेशन। विजिट वीज़ा के लिए जो एप्लीकेशन अपन फिल करेंगे वो है जो बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद उसके ऊपर इतना कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। बहुत से लोग मेरे पहले ही घबरा जाते हैं कि यार वो फिल कैसे होगा। तो उस पर एक नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है कि आपका क्या नाम है, आप कहाँ पे रहते हो, क्या करते हो, और ये सारी की सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन वीज़ा के अंदर डालनी है। और अगर आपको वो चाहिए, उसका प्रिंट आउट चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं आपको एप्लीकेशन का जो प्रिंट आउट है वो आपको वहाँ पे सेंड कर दूंगा इंस्टाग्राम पे। मैं यहाँ पर भी उसको फिल कर सकता था लेकिन मैंने फिल नहीं किया क्योंकि पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था मोल्दोवा के हवाले से, तो वो यूट्यूब वालों ने मेरा वीडियो हटा दिया
उसके अंदर जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कुछ शेयर हो गई थी, इस वजह से तो यूट्यूब वालों ने वो वीडियो हटा दिया था। तो मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो भी हटे। आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और मैं आपको वहाँ पे आधे से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं जो सारे मैं आपको वहाँ पे शेयर कर सकता हूँ, वहाँ पे मैं बता दूंगा आपको आसानी से। उसके बाद आपको, अगर आपके पास जो तीसरा डॉक्यूमेंट्स है वो चाहिए, अगर आपके पास कोई भी इंग्लैंड का, यूएसए का अगर कोई वीज़ा है, या शेंगन का पुराना वीज़ा लगा हुआ है जो एक्सपायर हो चुका है, उसका कोई मतलब नहीं है, बट अगर पहले का कोई वीज़ा लगा हुआ है शेंगन का, तो आप उसकी कॉपी आप जरूर निकलवा लें। और अगर इंग्लैंड का, यूएसए का अगर वीज़ा निकला हुआ है तो वीज़े की कॉपी आप अलग से ज़रूर निकलवा लें। मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है ताकि कुछ भी उसमें डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी कोई गलती ना हो। और उसके बाद जो आपको चाहिए वो है, अगर आपका कोई भी रिफ्यूज़ हुआ है, अगर आपका कोई भी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, पहली बात तो ये, ऐसा आप करें ही ना, जब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो प्लीज़ आप अप्लाई ना करें। क्योंकि आपके अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता तो फिर दूसरी बार जब आप अप्लाई करते हो तो उसमें आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं वीज़ा लेने के। तो आपके पास जब जब भी वीज़ा अप्लाई करें, जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो। तो दूसरी पहला आपके पास पासपोर्ट हो गया, और दूसरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हो गया। तीसरा, अगर आपके पास कोई वीज़ा यूएसए का या इंग्लैंड का या शेंगन पुराना वीज़ा लगा हुआ है, उसकी कॉपी हो गई। चौथा, अगर आपके पास, आपने अप्लाई किया है किसी भी शेंगन कंट्री का, ऐसा नहीं है कि आपने कोई अदर कंट्री, अगर किसी भी शेंगन कंट्री का या यूएसए का, या अगर आपने इंग्लैंड का वीज़ा अप्लाई किया और अगर वो रिफ्यूज़ हो चुका है, तो आप उसकी कॉपी आप ज़रूर साथ में रखें। जो मेन है वो है कवर लेटर। कवर लेटर आप कैसे बनाएं, कवर लेटर के अंदर क्या क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ। कवर लेटर के अंदर इतना कुछ भी नहीं है कि आपको किसी से पूछना पड़ेगा या किसी के पास जाना पड़ेगा, आप बहुत ही आसानी से उसको बना सकते हो। कवर लेटर के अंदर जो मेन है वो आपकी डिटेल्स होगी, और दूसरी आपकी पासपोर्ट नंबर होंगे, उसके अंदर आपके पासपोर्ट्स की सारी डिटेल्स होगी। कवर लेटर के अंदर अलग से आप उसके अंदर डिटेल्स डालें अपनी, ताकि एम्बेसडर को पूरी फाइल चेक करने की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ वो कवर लेटर ही देखें। और सबसे पहले जो एम्बेसडर होता है वो सबसे पहले जो कवर लेटर ही चेक करता है, और कवर लेटर के अंदर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है। आपकी जो विजिट करने की जो वजह है, मेन आपकी विजिट करने की वजह है वो आ जाती है कि मैं विजिट करना चाहता हूँ वहाँ पे कुछ ऐसे जगह है जैसे अवेरो है या कोई भी है, पोर्तो है, जो पुर्तगाल की फेमस जगह है, वो आप नेट पे सर्च करें और उसके नाम वहाँ पे डालें कि मैं 2 दिन यहाँ पे रहना चाहता हूँ, 3 दिन यहाँ पे रहना चाहता हूँ। तो ये आप कवर लेटर के अंदर ये डाल सकते हो। और वापस आप आने की वजह भी आप अगर हो सके तो दिखाएं कि भाई मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, मेरा ये जो या कुछ भी है, रेंटल चीज़ें हैं या कुछ भी, जो जैसे मान लो आपके पास अगर कहीं से रेंट आ रही है तो उसके डॉक्यूमेंट्स आप उसके साथ में, कवर लेटर के साथ में लगाएं। और इनकम टैक्स रिटर्न है वो भी अपने साथ में लगाएं। अगर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हैं तो आप इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फिल करते हैं तो आप बिल्कुल उनके साथ में, जो कवर लेटर है उसके साथ में आप ये भी लगाएं। सर, आप ये ज़रूर बताएं कि मैंने जो विज़िट कर रखा है कंट्री, मुझे एक जो घूमने का मेरी विश है कि मैं सारी दुनिया घूमना चाहता हूँ, या जो भी आप अपने हिसाब से उसको बनाएं कि भाई मैं विज़िट करना चाहता हूँ। मैंने लास्ट टाइम पे ये भी विज़िट किया है, दुबई अगर विज़िट किया आपने, थाईलैंड, नेपाल, आपने जो छोटी से छोटी अगर कंट्री आपने विज़िट किया तो आप बिल्कुल उसके अंदर आप लिखें, ताकि उससे आपका जो है विजय के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बने। आपको, अगर आपने दुबई विज़िट किया तो आप उसके बारे में, दुबई के बारे में लिखें कि मैं हर साल एक अपना जो प्लान है वो बनाता हूँ, और इस वजह से इस बार मैं पुर्तगाल जाना चाहता हूँ, और जो इसकी वजह यह है कि मैं घूमना चाहता हूँ वहाँ पे। तो आप कवर लेटर बहुत ही आसानी से बना सकते हो। लेकिन हाँ, कवर लेटर के अंदर प्लीज़ कोई गलती ना करें। आप देख सकते हो, नेट के ऊपर चेक कर लेना, और अगर हो सके तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प कर दूंगा उसके अंदर। और उसके बाद जो आता है डॉक्यूमेंट्स, वो आते हैं टिकट्स। तो टिकट्स के अंदर आप ये बिल्कुल, जो शेंगन कंट्रीज़ है ये बिल्कुल क्लेम नहीं करती कि अगर आप के जो टिकट्स हैं वो कंफर्म ही होने चाहिए। नहीं, बिल्कुल आप टिकट्स की डमी ले सकते हो। डमी लेके आप एक बार दिखा सकते हो कि ये जो टाइम है, इस टाइम के अंदर मैं जाऊँगा। लेकिन हाँ, डमी ज़रूर लेके जाएँ, टिकट्स डमी का कुछ इतना चार्जेस वार्जेस नहीं लगता। और उसके बाद क्या है, जो होटल, अगर होटल है वो भी आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि कंफर्म ही हो बुक। हाँ, लेकिन जब आप ट्रैवल करो तो वो कंफर्म होनी चाहिए। जब आप ट्रैवल करो तो होटल आपकी कंफर्म होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो इंडिया में ही आपसे पूछ लेते हैं कि आपकी होटल कंफर्म है या नहीं है। मैं सऊदी से आ रहा था तो मेरे को सऊदी में ही पूछ लिया था, लेकिन मेरी होटल कंफर्म थी तो मुझे कोई उससे कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद ड्यूरेशन कितनी दिखाएं आप पुर्तगाल वीज़ा के लिए, कि आप कितने दिन वहाँ पे स्टे करने वाले हो। तो जो मेरा कहना है वो ये कि आप 15 दिन से ज़्यादा बिल्कुल ना दिखाएं, और 7 दिन से कम बिल्कुल ना दिखाएं। आप ऐसा करें कि 10 दिन ले सकते हो, 12 दिन ले सकते हो, कि भाई मैं 12 दिन जो है वो पुर्तगाल में रुकना चाहता हूँ। और 12 दिन की आप समरी जो है कवर लेटर के अंदर बिल्कुल लिखें कि मैं 3 दिन यहाँ पे रुकना चाहता हूँ, 2 दिन यहाँ पे रुकना चाहता हूँ, 4 दिन यहाँ पे रुकना चाहता हूँ, ताकि एम्बेसडर को ऐसा लगे कि भाई ये नहीं, इसके पास प्लान है और ये घूमना ही चाहता है। फिर आपका आता है बैंक स्टेटमेंट, जो सबसे ज़रूरी होता है। और अगर आपकी सैलरी आ रही है तो बहुत बेस्ट है, मंथली मंथली अगर आपकी सैलरी आ रही है तो वो मिनिमम आपको 6 महीने का चाहिए।
अभी आप लगा सकते हो, 3 से 4 महीने का भी लगा सकते हो, लेकिन 6 महीने का लगाओगे तो बहुत ही अच्छा है। उसके अंदर बैलेंस कितना चाहिए, बहुत से 5 से 6 लाख रुपए चाहिए, मिनिमम 4 लाख भी हो सकते हैं, लेकिन अच्छा है अगर आप सबके 5 से 6 लाख रुपए हैं। और बांग्लादेश के तकरीबन 7 से 8 जो मेरे बंगाली भाई हैं वो देख रहे हैं, वो 7 से 8 लाख रुपए उनको चाहिए। और पाकिस्तान का तकरीबन, अब पाकिस्तान का मुझे इतना नॉलेज नहीं है, तो आप देख लेना जो इंडिया के 5 से 6 लाख है वो पाकिस्तान में कितने बनते हैं, उस हिसाब से अगर आप अपने अकाउंट में रखोगे तो बहुत बेस्ट है। और सऊदी का मैं आपको बता दूं तो तकरीबन 15 से 20 हज़ार रियाल आपको अकाउंट में चाहिए। भी आप अकाउंट का स्टेटमेंट निकलवाओ तो आप उसके अंदर बैंक की जो मोहर है, जो स्टैंप है, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आपका जो अकाउंट स्टेटमेंट है वो वैलिड नहीं है। आप जब भी अकाउंट से स्टेटमेंट निकलवाओ तो बैंक से जो स्टैंप है वो करवाएं, ज़रूर स्टैंप करवा के उसके बाद ही साथ में लेके जाएं। आपका जो काम, अगर आप सैलरीड हो, मतलब आपको अगर सैलरी मिलती है, आप कहीं जॉब करते हो, तो आपका वो प्रूफ कि मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, वो कंपनी के थ्रू आप एनओसी ले सकते हो। कंपनी, अगर कंपनी के अंदर काम करते हो कि भाई ये बंदा हमारे पास काम करता है, और आप कंपनी के अंदर आराम से वहाँ से एनओसी वगैरह लेके उसका स्टैंप लगा के और वो अपने साथ रख सकते हो। और ये भी काफ़ी ज़रूरी है अगर आप से कहीं पे जॉब करते हो, और अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप अपने जो बिजनेस लाइसेंस है वो आप अपना साथ में ले सकते हो। और उसके बाद जो बंदे रहते हैं सऊदी अरब, तो वहाँ पे जो 2 डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए थे कि 2 डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं सऊदी अरब के अंदर, वो ये होते हैं कि एक तो आपको एनओसी चाहिए खफील की। अगर आप जॉब करते हो किसी सऊदी के पास तो आपको वहाँ की चाहिए एनओसी खफील के थ्रू, और वो खफील के लिए आपको एनओसी देगा। अब खफील एनओसी के अंदर क्या लिख के देगा कि ये मेरे पास काम करता है, इतने टाइम से इतने टाइम मेरे पास काम कर रहा है, और ये अभी घूमने चाहता है, और ये घूमने जा रहा है, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुझे समस्या नहीं है किसी टाइप की, ये घूमने जा सकता है, ये छुट्टी पे 2 महीने या 3 महीने, ये पूरा का पूरा उसके अंदर एनओसी के अंदर लिखा हुआ होता है। और उसके नीचे जो है वो खफील के जो आपका ओनर है उसका साइन और उसका स्टैंप होता है, मसोसे का स्टैंप होता है। तो ये नॉर्मल से ये डॉक्यूमेंट्स है। अब इसके बाद की जो मेन प्रोसेस है वो ये है कि आप वीएफएस ग्लोबल कैसे जाएं। मेरे दोस्त कमेंट्स करते हैं कि वीएफएस ग्लोबल के अंदर अपॉइंटमेंट कैसे लें, तो मैं उसका लिंक आपको सऊदी के लिए मैं आपको उसका लिंक अपने क्या मैं जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। तो आप वहाँ से डायरेक्ट वीएफएस ग्लोबल के अंदर पहले आप अपना अकाउंट बनाएंगे, अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, अपने पासवर्ड डालेंगे, तो ईमेल आईडी के ऊपर आपको वेरिफिकेशन आएगा डायरेक्ट वीएफएस ग्लोबल के थ्रू। तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वीएफएस ग्लोबल के थ्रू वेरिफिकेशन आने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद उसके अंदर आपसे नॉर्मल सी डिटेल्स पूछेंगे कि भाई आपको कहाँ की अपॉइंटमेंट, मतलब कब की अपॉइंटमेंट चाहिए। तो मेन वजह ये है कि अपॉइंटमेंट आपको थोड़ी सी, अभी थोड़े ज़्यादा रश रहता है, अभी सऊदी अरब के अंदर भी बहुत रश है। जब मैं आया था तब मेरे को तो 7 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट मिल गई थी वीएफएस ग्लोबल की, लेकिन अभी तकरीबन महीना 1.5 महीना लगता है, और इंडिया के अंदर तो 4-4 5-5 महीने भी लग रहे हैं अभी इस टाइम पे वीएफएस ग्लोबल का। तो इसका एक ही हल है कि आप बस चेक करते रहें, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे प्रिपेयर कर लें, अपनी पूरी फाइल पूरी प्रिपेयर करके रखें, और उसके बाद अपनी जो है वीएफएस ग्लोबल के अंदर अपॉइंटमेंट चेक करते रहें कब की अपॉइंटमेंट मिले। जब भी आप अपॉइंटमेंट लोगे तो आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन का एक ईमेल आएगा, उस ईमेल का आप स्क्रीनशॉट ले लें या उसका प्रिंट आउट निकाल लें, और उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट लेके अपने जो वीएफएस ग्लोबल के अंदर जाएंगे। तो वीएफएस ग्लोबल का मेरे पास एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसके अंदर जहाँ भी मेरे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं वीएफएस ग्लोबल का भी। तो आप जो प्रिंट आउट है वो लेके जाएं, वहाँ पे गार्ड है वो आसानी से सिर्फ जो गार्ड है वो आपका प्रिंट आउट देखेगा अपॉइंटमेंट का, कि आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो वीएफएस ग्लोबल के अंदर है या नहीं है, और जिस टाइम पे आप आए हो उसी टाइम की है या नहीं है, बस वो वहाँ पे वही चेक करेगा। उसके बाद आप जो है आपका पुर्तगाल का जो काउंटर बना हुआ होगा वीएफएस ग्लोबल के अंदर, वो वहाँ पे जाओगे आप, और वहाँ पे आपसे जो सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप लेके जा रहे हो वो बंदा आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा। और हाँ, सऊदी के अंदर एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ पे सारे के सारे बंदे एशियन है, केरला वाले। तो पुर्तगाल की जो विजिट वीज़ा की फ़ीस है वो तकरीबन सऊदी रियाल्स के अंदर होगी तकरीबन 300 से 400 के बीच में, और इंडिया के अंदर आप देख लो 400, तो 8 से 9 हज़ार रुपये के अंदर होगी जो है विजिट वीज़ा की फ़ीस वीएफएस ग्लोबल के अंदर। तो वो आपसे फ़ीस लेंगे, वहाँ पे आप उनको फ़ीस पे करो, उसके बाद आपके वो बायोमेट्रिक लेंगे, बायोमेट्रिक वहाँ से वापस आओगे। अगर आपका वीज़ा लगना है तो कम से कम 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगी कि मेरा वीज़ा आ जाएगा। मेरा वीज़ा जो आया था वो 8 दिनों के अंदर अंदर आ गया था मेरे घर पे, पासपोर्ट पे स्टाम्प होके। और वैसे ही आपका अगर होगा तो वीज़ा अगर लगेगा तो सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर, आप 15 से 20 दिन के अंदर आपका वीज़ा प्रिंट होके आपके घर पे आ जाएगा।